राम राम जी, शरण है। आई होप सब ठीक होंगे और अपनी जगह सब सेफ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की टू यूएसए पे। तो भाई आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो यूएस के बारे में है, जो कैंप की है, जो बॉर्डर की इन्फॉर्मेशन है, या वर्क परमिट की है, या जो आइस डेट है, इंटरव्यू है, जो भी है आजकल जो आपको अपडेट होती है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डे बाय डे। और जो भी कमेंट्स के आंसर होते हैं वो भी मैं आपके दे रहा हूँ। चल किसी का मतलब मिस हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। किसी का मतलब कमेंट मैं नहीं देख पाता, कई बार नहीं शो होता, कई बार मिस भी हो जाता है, उसके लिए सॉरी। तो भाई सभी को बताता हूँ मैं कि सभी सेफ रहा करो, जो भी वर्क कर रहे हो, जहाँ पे भी हो। ये नहीं है कि हम एंटर हो गए यूएस में लीगल काम करेंगे चलता रहेगा, नहीं। आपको एंट्री मिली है, ठीक है। एंट्री मिलने के बाद भी हमें यहाँ सेफ, अगर हम काम करेंगे, कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, तभी हम यहाँ लॉन्ग टाइम रह सकते हैं। अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो आप यहाँ लंबा टाइम रहना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए। क्योंकि आज का जो टाइम है, मतलब कि जो ट्रम्प की सरकार आई हुई है, बहुत ही ज़्यादा सख्ताई हुई है आज टाइम में। मतलब एक छोटा सा क्राइम भी डेपोटेशन का कारण बन सकता है। आज का टाइम ये है, एक छोटा सा क्राइम भी। पहले क्या होता था, मतलब कि कोई स्टोर पे काम कर रहा है, एग्जाम्पल देता हूँ, किसी ने किसी को अंडर वेब बेच दी, क्या होता, टिकट मिल गई, छोड़ देते थे। या ना ही मिलती थी, मतलब ऐसे काम चल जाया करता। आज टाइम देख लो, और किसी ने मतलब कि वेब बेच दी और पुलिस वाले तो सीधा आइस में जाता है सिस्टम। अगर इस टाइम को छोटा मोटा क्राइम भी है, वो भी आइस वाले उसको उठा रहे हैं। पहले क्या क्या करते हैं, पहले पुलिस वाले लेके जाते हैं उसको, मतलब छोड़ देते हैं, फिर आइस वाले चक्के लेके जाते हैं उसको। तो ये छोटा सा मतलब क्राइम भी डेपुटेशन का कारण बन सकता है। इसलिए सारे भाई थोड़ा सेफ रहा करो। जो भी कर रहे हो आप, ट्रकिंग कर रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, स्टोर पे काम कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, बस थोड़ा सा सोच समझ के। तो भाई कमेंट्स देखते हैं, क्या कमेंट्स आए हुए हैं, रिप्लाई करते हैं। जसवीर सिंह का आया हुआ है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई साहब जसवीर सिंह जी, आपका सपोर्ट है, हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आ गया है बबीता सांगवान, नाइस वीडियो भैया, थैंक यू सो मच माय सिस्टर, थैंक यू। उसके बाद है अखिल फिटनेस भाई, आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत मतलब पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब सभी को मतलब वीडियोस या कमेंट्स के आंसर जो भी है मेरे को पता होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मतलब कि हो सकता है मुझे नहीं पता हो कोई चीज़ का, आपको बुरा लगे भाई, इसे नहीं पता, मुझे नहीं पता है। मैं पहले बता रहा हूँ ना, मैं कोई यहाँ पर ट्रम्प हूँ, ना ट्रम्प का मतलब कुछ लगता, और ना ही मैं कोई वकील हूँ। मेरे को जो पता है तो मैं तो बस वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मतलब होते हैं समाज में बहुत से, मतलब होते हैं नहीं पसंद आती किसी की वीडियो, तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। देखो अच्छी लगे देखो, नहीं अच्छी लगे ठीक है। और किसी का मतलब कमेंट्स का रिप्लाई अच्छा हो रहा है, किसी हेल्प हो रही है, तो मैं उसको थोड़ा सा बेस्ट समझता हूँ अपने लिए। तो उसके बाद आया है, उसके बाद है कनिष्क वर्मा का आया है, जिन्होंने असाइलम और वर्क परमिट अप्लाई किए हुए हैं, गार्डशिप केस अप्लाई कर सकते हैं क्या? उन्हें फ्यूचर में असाइलम और वर्क परमिट में कोई दिक्कत नहीं होगी? जी आप बिल्कुल कर सकते हो कनिक वर्मा जी, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपने असाइलम का केस लगाया है, कोई भी केस लगाया है, मतलब कि आप गार्डशिप का केस अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि गार्डशिप का केस ही आपका पहले प्रूव होगा एज कंपेयर टू असाइलम का केस। ये आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं ये कहूँगा, अगर नहीं लगाया तो सीधा गार्डशिप लगा दो, अगर अंडर 21 है तो। क्योंकि उसमें पैसे लगाओगे आप, असाइलम वाले में भी, क्योंकि वकील ने स्टार्टिंग पैसे लेने, देखो फिर गार्डशिप वाले में पैसे लगाओ, इसलिए एक में लगा दो आप। आपके $7,000 जो भी हैं बच जाएंगे आपके। उसके बाद है बंटी राजपूत भाई, टूरिस्ट वीज़ा पे आके काम बन सकता है भाई? असाइलम केस किस सिटी में लगाएं और वर्क परमिट क्या और कैसे करें? इस टाइम दुबई हूँ भाई, टूरिस्ट पे फुल वीडियो बनाओ भाई। अभी जो है सभी बंदे टूरिस्ट वीज़ा पे आएंगे, बनाओ भाई वीडियो इसके बारे में। मुझे पता चला है कि सोशल इंश्योरेंस नंबर नहीं मिला और लाइसेंस का क्या चक्कर है? राम राम भाई, जय हरियाणा, मैं भी सोनीपत से हूँ, बंटी राजपूत। तो बंटी भाई साहब देखो, आप इस टाइम दुबई हो, आप टूरिस्ट वीज़ा के बारे में पूछ रहे हो, आप यूएस के बारे में, इसलिए थोड़ी सी मतलब थोड़ा टाइट मॉल है। आपने देखा है, सुना भी होगा, मतलब आज से 4-5 दिन पहले बात है, मैक्सिमम हफ्ता हो गया होगा, 2,000 एप्लीकेशन इन इंडिया जो अंडर प्रोसेस थी कैंसिल कर दी गई। टूरिस्ट वीज़ा तो लगा हुआ था, बंदा मतलब फ्लाई करने नहीं दिया। क्या है, सख्ताई का माहौल है। वीज़ा अप्लाई करो, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा टाइम रुक जाओ आप।
अगर आपने थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट लेना है तो आप थोड़ा सा 6 महीने वेट कर लो, उसके बाद आ जाओ, कोई चक्कर नहीं। सबसे बेस्ट है टूरिस्ट वीज़ा पे आओ, यहाँ पर चेंज कराओ, लफड़ा खत्म करो। दुनिया आ रही है यहाँ, कोई चक्कर नहीं है यार, डरने वाली किसी को बात नहीं है। बहुत मिलियन बच्चे आ रहे हैं यहाँ। रविंद्र कुमार, मेरी आज की डेट 20 तारीख, हमने अपना एड्रेस चेंज किया और 15-20 दिन पहले मेल भी डाली, आइस में जाना जरूरी है। भाई साहब देखो, अगर आइस की डेट है तो लगाओ, घबराओ नहीं, लेकिन अपना मतलब बयान वगैरह रेडी हो जाओ। रैंडमली है, किस्मत पर डिपेंड है। देखो मेरे पास मतलब एक बंदा भी रहता है, मैंने वीडियो बनाई है, आप देखियो मेरे चैनल पर, देख भी लियो। वो आइस में गया था, कुछ नहीं पूछा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, आगे डेट मिल जाती है। हो सकता है फर्ज कर देते हैं भाई, आगे तेरी कोई तारीख नहीं है। आइस में जा रहा है, थोड़ा सा प्रॉपर अपना जो केस है, पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको थोड़ा रेडी करो, वकील से बातचीत करो और जाओ, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। हाँ, अगर एड्रेस चेंज करे तो आई से मेल डाल दो अपनी। आपने कहा आई से मेल डाल दी, ठीक है, आपका काम तो खत्म हो गया। मेल डालनी जरूरी है, बस उनको बताना, इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। उसके बाद है कुसुम गोरा, भाई कार का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए यूएसए में कोई टेस्ट देना होता है या सोशल और वर्क परमिट के बेस पे ही अप्लाई हो जाता है? प्लीज़ आंसर जरूर दे दो। देखो कुसुम गोरा जी, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो यूएस के अंदर, तो आपको पहले देना होता है एक बेसिक रिटन टेस्ट, जिसमें मतलब कि आपको छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि साइंस वाइन के बारे में। फिर उसके बाद होता है आपका मतलब कि ड्राइविंग टेस्ट। आप कह रहे हो कि कोई टेस्ट देना होता है, जी बिल्कुल देना होता है। फिर आपने बोला सोशल और वर्क परमिट के बेस पे ही अप्लाई हो जाता है, प्लीज। जी बिल्कुल हो जाता है, कोई चक्कर नहीं है। आपके पास सोशल है, वर्क परमिट है, तो आपका हो जाए, कोई चक्कर नहीं है। एक एड्रेस प्रूफ है तो आपको बस बात खत्म। ये 3 चीज़ें लगती हैं। आप पहले लर्निंग बनवाओ, फिर अपना ड्राइविंग दो, अपना बन जाएगा। वो नॉर्मल चीज़ें हैं, मैंने आपको बोला भी था, आप बता रही लड़कियों को काम दुआ दो। आप ही, मुझे पता है, मुझे याद रहता है कि इसने क्या मैसेज डाला हुआ है। तो मैंने आपको कहा कि आप लाइसेंस बनवाओ, लाइसेंस के बेस पे आप डोर डैश लिफ्ट ऊबर येलो वगैरह जो कुछ भी चलाना आप चला सकते हो। ना ही किसी पे डिपेंड रहना, ना ही किसी के नीचे काम करना। भाई किसी मालिक के नीचे काम करना, ये है वो है, स्टोर पे करना, कुछ नहीं है लफड़ा इसमें। लाइसेंस बनाओ और अपना काम पे चढ़ो, और अच्छी खासी कमाई भी करोगे। उसके बाद अकिल फिटनेस का दोबारा है इसी वीडियो के अंदर, भाई स्टडी वीज़ा पे आगे आर्टिफिशियल केस लगा सकते हैं क्या? 2-3 मंथ के बाद भाई लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसे टर्मिनेट होना पड़ेगा। आप दोनों साथ नहीं कर सकते। आप स्टडी पे आए हो तो आप स्टडी करनी पड़ेगी, या अपने उसको टर्मिनेट होना पड़ेगा कॉलेज से आपको, फिर आप यहाँ केस लगाओ। उसके बाद सरमाइयो, अगर कोई गार्डनशिप का केस लगता है तो क्या उसकी आइस में इंटरव्यू होता है, आइस की डेट आती है? नहीं, जिसमें कोई चक्कर नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, जब आप चौक के छूटते हो या कैंप से, अगर आपको वहां से कोई आइस की मतलब डेट मिली है, जब आप आइस में जाते हो, तो अगर आपको आगे आइस डेट मिली है तो आपकी लगेगी, नहीं मिली तो कोई नहीं लगेगी। आपने बोला गार्ड इस केस, जब केस में ऐसा कोर्ट में हियरिंग होती है, आप ही कोर्ट में हियरिंग आ गई, समझ लो बात बढ़ गया। पहले ही हियरिंग पे आज टाइम मतलब 100% इस टाइम रिजल्ट है गार्डशिप का। आगे मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस टाइम है। इसके बाद है गार्डशिप केस का एक अलग से वीडियो बनाओ भाई, यूजर RX। बिल्कुल बना देंगे भाई साहब, बिल्कुल बनाएंगे, थोड़ा सा सब्र करो, वेट करो, बना देंगे। इस पे भी एक कैंप पे बनाएंगे, बयान पे बनानी है मेरे को। मैं मैसेज देख रहा हूँ आप लोगों को, आपने बोला गार्डनशिप की छोटी सी वीडियो बना देंगे आपके लिए। उसके बाद है बिग संदीप, भाई विकी प्लीज टेल मी, न्यूयॉर्क में मूविंग कंपनी चालू कर सकता हूँ क्या? क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं? वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है, कुछ दिन में ही आई थिंक आ जाएगा। और प्लीज़ आपको कुछ जानकारी हो तो बताओ प्लीज़। भाई जी देखो, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ना शुरू करो कोई भी चीज़, बट अगर आप पे कुछ मतलब यहाँ पर केस वगैरह पास हो गया, ग्रीन कार्ड आ गया, आप कुछ तब यहाँ स्टार्ट करो, एज कम्पेयर टू जिस फीस। आपका अभी तो वर्क परमिट भी नहीं आया है, क्योंकि अभी तो प्रॉपर आईडी भी हाथ में आई है। वर्क परमिट है, कोई लाइसेंस है, कुछ भी नहीं है आपके पास अभी तो। बैंक अकाउंट मतलब तभी कुछ ओपन होगा, आप कुछ तभी स्टार्ट करोगे। मैं तो अभी सजेशन करता नहीं, क्योंकि पहले इस कंट्री को समझो, इसके रूल रेगुलेशन समझो, पहले 4-5 साल ऐसे घूमो, देखो इसको, मतलब कमाओ पैसा जो कमाया जाता है, लेकिन उसके बाद स्टार्ट करो आप इसके बारे में जो सोच रहे हो कंपनी के बारे में। आप नए नए आए हो, वर्क परमिट भी आया नहीं है, कुछ हाथ में आईडी वगैरह है नहीं है, कोई मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, कुछ बैंक अकाउंट नहीं, मतलब कुछ भी नहीं अभी हाथ में। आप चल ठीक है, आपके आ जाएंगे, कंपनी भाई स्टार्ट करनी इतनी मतलब सौखी नहीं है। मैं कहता हूँ 4-5 साल लगाओ, कंट्री देखो, उसके बाद अपने कुछ करना तो आप आगे बढ़ो, क्योंकि ये एकदम इतना बड़ा स्टेप उठाना ठीक नहीं है। उसके बाद है निकेत नंदल, हेलो भाई जी, जिस का असाइलम पर रिमूवल लग गया है दूसरा केस लग सकता है क्या? एज 24 के अकॉर्डिंग भाई जी फिर मुश्किल है उसके बाद लगता, क्योंकि जब केस पे रिमूवल लग जाता है तो उसके बाद केस मतलब कि फिर डेपुटेशन है उसके ऊपर, देखो फिर नहीं लगता वो।
और कोई केस चल रहा है, आपने फिर केस बदल दिया, फिर चल सकता है आपका। जैसे आपका सालिम चला हुआ बाबा का लगा दिया, या आपका सालिम चल रही है आपने गड़ची में लगा दिया, तो केस चले हुए हैं। जोन से पहले पास हो गया आपका, ठीक है, बात बन गई आपकी, वो सिस्टम है। उसके बाद विनोम गार्डशिप केस लगाया है भाई, कैंप के अंदर ही है, एज 18 के चांस है क्या? नहीं भाई साहब, कैंप में पास भी नहीं चाहिए भाई साहब। विनोम देखो, मैं कह रहा हूँ गार्डशिप के 100% पास होते हैं, लेकिन बाहर वाले बच्चे हो रहे हैं। अंदर कैंप के जो सिचुएशन है, जो हालात है इस टाइम के, बहुत ही गंदे हैं, बुरे हैं। अंदर केस पास होने तो मैं कुछ कह नहीं सकता, हाँ तुक्का लग सकता है। तो अंदर से बंदा मतलब कि पक्का होकर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो देखो भी चांसेस हैं। आप कह रहे हो कि एज 18 है, आप बोले एज 18 है, बट जो इस टाइम हालात हैं वो मुश्किल है, मतलब कि उस, क्योंकि अंदर से बंदा बाहर निकलना आज के टाइम में बहुत ही औखा है, इम्पॉसिबल है वो सिस्टम आज के टाइम में। बाकी किस्मत अल्लाह का, देखो भी बाहर वाले सॉफ्टवेयर पास हो रहे हैं, अंदर वाले कुछ कह नहीं सकते। देखो सुनील भट्ट, ये हमने दूसरा वकील करना चाहिए, वो ही वकील काम करेगा। कर लो जी, अगर आपको, देखो सुनील भट्ट जी, अगर आपको लग रहा है कि वकील सही ना, तो वकील चेंज कर लो, कोई मतलब, क्योंकि यहाँ के वकील वही बात है, किसी का फोन नहीं पिक करते हैं, किसी से पैसे ले लिए केस खराब कर दिया, किसी के लोग रुके, किसी का कुछ नहीं हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, मतलब कि यहाँ सभी के साथ कुछ ना कुछ पंगा हुआ रहता है। यहाँ के वकील मतलब ऐसे ही है। अपना जो वकील करो थोड़ा सोच समझ के मतलब कि करो। बलविंदर सिंह, राम राम भाई, बयान हो गए हैं पर बयान फेल हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आए। एक बार डेपुटेशन लेटर पर साइन करवाए के लिए बुलाया था पर साइन नहीं किया, उसके 30 दिन बाद बोल रहे हैं आपके डेपुटेशन है। देखो जी, बयान फेल हो गए हैं, उसके बाद तो देखो कोई चारा नहीं है, मतलब कि बयान फेल होने के बाद तो डेपुटेशन उन्होंने तो 2 महीने बाद लानी है, वो 3 महीने बाद, क्योंकि इस टाइम क्या है, कैंप में लंबे टाइम रख रहे हैं उनको, एक एक 1.5 साल रख रहे हैं कैंप के अंदर, तब उनको डेपुटेशन लगा रहे हैं। ये नहीं है कि बच्चा आ गया बयान ले ले फेल कर डेपुटेशन, नहीं, बच्चा आ गया बयान ही पास हो गया, उसके बाद मास्टर हियरिंग फाइनल अंदर ही लगा रहे हैं, उसके बाद डेपुटेशन लगा रहे हैं। फिर लंबा प्रोसेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डेपुटेशन पे साइन नहीं किए हैं, ठीक है नहीं किए हैं, बट केस फेल हो गया है, मतलब बयान फेल हो गया, उसके बाद मतलब कुछ नहीं होना अब। प्रमोद कुमार, थैंक्स ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो, प्रमोद कुमार जी, थैंक यू। अकील फिटनेस भाई, गार्डशिप केस लगाकर स्टडी छोड़ सकता है क्या? भाई जी पहले स्टडी से आपको मतलब टर्मिनेट होना पड़ेगा आपको, तब जाकर दूसरा केस लगाओगे आप। मतलब स्टडी कर रहे हो आके यहाँ साथ में केस, पहले मतलब केस एक ही चलना है आपका तो। उसके बाद आया है Rahuflam, brother, my brother's statement has been passed. Its date had come. The final was earlier. Now they have given the 7th of 4th month. They have given the 7th of 5th month. तो मैंने बोला जी आपको राहुल फैम जी कि आपने लिखा हुआ कि उनके जो बयान है स्टेटमेंट ऑफ पास हो गए हैं और उनको तारीख मिल रही है जल्दी जल्दी, फाइनल उनकी आ गई है, लेकिन आपने बोला कि चौथे भी नहीं 7 तारीख और 5वीं नहीं 7 तारीख दोनों आई हुई हैं। मतलब कि मैं बता तो रहा हूँ, बार बार तारीख पे तारीख आ रही, बयान पास हो रहे हैं, मान गया आपकी स्टेटमेंट पास हो गई है, बट वो क्या कर रहे हैं कि मास्टर हियरिंग अंदर ही, फाइनल अंदर ही लगा केस फाइल कर रहे हैं। इस टाइम कम से बच्चा बाहर आ नहीं रहा, कोई नामुमकिन, कोई मतलब किसी लक वाला बंदा है कोई इस टाइम बाहर आ रहा है। पहले निकल रहे जनवरी निकले हैं बच्चे, उसके बाद मुश्किल निकले हैं कोई, उसके बाद बहुत ही मतलब रेयर चांस है वो निकला बाहर। उसके बाद है इराम शहजादी, भाई मेरा भाई 8 मंथ से साउथ टेक्सास में डिटेंशन में है, बयान भी पास हो गए हैं, वकील भी कह रहा है प्रोल बॉन्ड की रिक्वेस्ट डाल दे, प्लीज रिप्लाई दो मेरे को कोई व्लॉग, मैं आपका रोज व्लॉग देखता हूँ। अच्छा जी, ईरान शहजादी, आपका भाई 8 मंथ से है, बयान पास हो गए, आपने लिखा हुआ है कि बॉन्ड की रिक्वेस्ट ठीक है आप डाल दो, बट बॉन्ड की रिक्वेस्ट भी कैंसिल हो रही है, कि काम चला है, मतलब फरवरी मार्च में मतलब बॉन्ड रिक्वेस्ट पड़ी हैं, बंदे निकले हैं, लेकिन जब जज चेंज हो गए थे ना, उसके बाद ये मतलब कैंसिल हो रही है मोस्टली। अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जो इस टाइम सिचुएशन है कैंप की, कैंप वाले बंदों के लिए नामुमकिन है। कोई मैं 10% कह रहा हूँ, 10 पे भी रही अब तो, मैं नहीं मानता मतलब कोई बाहर आ रहा है इस टाइम, कोई सुन ही नहीं रहे, मतलब कोई बंदा बाहर आ रहा है, मतलब कि नॉन में से, मतलब किसी मतलब कोई बंदा निकल रहा है कैंप से। कोई देख मेरी वीडियो को देख रहा है, अगर किसी भाई बहन रिश्तेदार को निकला तो मैसेज पा दिया करो वीडियो को, हमें निकला कोई, पता लग जाएगा भाई कितना सक्सेस रेट चल रहा है। उसके बाद है अंशु
वीर जी राम राम, वर्क परमिट पे ट्रैवल कर सकते हैं जी? कर सकते हैं 7 मई से पहले पहले। उससे पहले अपनी रील आईडी बनवा लो, उठा के अपने अपॉइंटमेंट डीएम में जाके, जिस स्टेट में आपका केस है जो भी है वहाँ जा अपनी रील आईडी बनवा लो। सिंपल सा मैटर है, खास बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। क्योंकि रियल आईडी देखो उन्होंने अलाउड कर दिया। आप अगर किसी भी मतलब बड़े शहर में, जैसे आपकी कोई मतलब मेजर सिटी है, कोई मेट्रो सिटी है, उसके अंदर मतलब कुछ ऐसी बिल्डिंग हो जाएगी मतलब जिसमें एंट्री करने के लिए रियल आईडी जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं मानता हूँ आपको मतलब डोमेस्टिक ट्रैवल नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये बनवा लो अपनी बेसिक यूज के लिए। कई बार क्या पता कहाँ इसकी जरूरत पड़ जाए। अशोक कुमार, वावा केस क्या होता है भाई जी प्लीज बताओ? मैं कनाडा यूएसए आया था, फाइल कर सकता हूँ कि मेरी एज 47 साल है, फीस कितनी लगती है? देखो जी अशोक कुमार जी, ठीक है, आप आगे वहाँ से अपना सलम केस लगाया होगा। वावा का केस होता है एक ब्याह का केस, मतलब जो यहाँ पर सिटीजनशिप लड़की है आप उससे ब्याह कराओ, मतलब का केस पास हो गया तो आप मतलब कि सिटीजन हो जाते हो यहाँ पे, वो होता है वावा का केस। फीस सबकी अलग अलग होती है, देखो वो लड़की अलग लेती है, वकील अलग लेता है, फीस सबकी अलग अलग होती है। एक आइडिया देता हूँ, आइडिया है 15,000 लड़की दे होंगे हैं तो 15 को होंगे वकील दे। आप समझ इतना होंगे 30,000 अराउंड। तो इसके बाद आता है डांडा, जिसके बयान नहीं हुए हैं उनको आइस वाले उनको पकड़ के कैंप में क्यों डालते हैं? देखो जी, अगर आपकी आइस की डेट आई है तो बयान आज की डेट पे हो सकते हैं, चांसेस है रैंडमली, ठीक है। दूसरी बात, क्राइम किया है, इसने पकड़ लिया, फिर बयान होंगे। अगर आप मतलब उनके मतलब कोई शिकंजे में नहीं हो, काम कर रहे हो, मतलब कि ऐसे तो बंदे कर रहे हैं इस टाइम भी, ये काम चल 3 ट्रम्प मतलब ट्रम्प को आगे 3 महीने हो गए, ऐसा नहीं सभी को पकड़ लिया, काम अभी कर रहे हैं बच्चे। जब तक वो क्राइम या कोई डेट आइस नहीं आ रही तब तक आप नहीं पकड़ सकते, काम करो, आपको चक्कर नहीं है। कोई डेट आ गया इसकी, बयान पूछ लिए, बयान मतलब उनको अच्छे नहीं लगे तो वो मतलब कि डिटेन करते हैं। कोई क्राइम कर दिया तो डिटेन करते हैं आपको, फिर बयान लेते हैं। नहीं तो काम मतलब बच्चे कर रहे हैं, चल रहे हैं अभी। बलजिंदर सिंह, नमस्कार जी, जय श्री राम, यू आर द ग्रेट सर एंड आई एम वॉचिंग न्यूज सी। थैंक यू बलजिंदर सिंह जी, मैं आपका कमेंट डेली देखता हूँ, थैंक यू सो मच। एस एस के बडोला, 45 डेज हो गए हैं भाई, अभी तक वर्क परमिट नहीं आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लीज बताना। देखो जी एस बडोला जी, मैं बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, झूठ की बात नहीं है, उसका वर्क परमिट ऐसे ही था, मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है, मतलब कि 2.5 दिन लग गए थे। कई बार क्या होता है कि प्रोसेस टाइम लंबा ले लेता है वर्क परमिट। एक बार वकील से मतलब कि रिक्वेस्ट दिलवा दो आप, लेकिन थोड़ा शांति से वेट करो, आएगा 100% आएगा, अप्लाई हुआ तो आएगा। किसी के 3 महीने भी लगते हैं, 2.5 भी लगते हैं, लेकिन 99% 40 डेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, आप उनमें से एक हो गया, आपका मतलब टाइम लग गया, लेकिन आएगा जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। यासी शर्मा भाई, एड्रेस चेंज करवा सकते हैं क्या अदर स्टेट में? करवा सकते हो जी, केस ही मूव करा, अदर स्टेट जा रहे हो तो केस मूव करवा लो अपना, करवा सकते हो, कोई चक्कर नहीं। आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, वो जज पे डिपेंड है, करना नहीं करना। देखो वो जज पे डिपेंड होता है आपका केस मूव करना है या नहीं करना है, लेकिन करवा सकते हो, अथॉरिटी होती है। अखिल फिटनेस भाई, गार्डशिप का केस किसी टाइम में पास हो जाता है? देखो जी ये है किस्मत, किस्मत डिपेंड अखिल जी, बात ऐसी है, ये है अपनी किस्मत डिपेंड। किसी की तारीख 1 मंथ के अंदर आ रही है, पहली मंथ मतलब तारीख पास हो गया, किसी की 6 महीने लग भी नहीं आई है, ये किस्मत डिपेंड। लेकिन जब भी तारीख आ गई केस 100% पास है, 100%। इस टाइम जो मोल है गार्डशिप का जो रिजल्ट है इसने सक्सेसफुल है पूरा। उसके बाद सुनील भट्ट, विक्की भाई साहब कैब में जाते ही वकील कर दिया था, लेकिन उसने बोला कि काम नहीं किया और वकील डेट पर जा सकते हैं, लेकिन वो एक बार भी नहीं गया, क्या करना पड़ा वकील के साथ? देखो जी सुनील भट्ट जी, आपने मैसेज पहले डाली वीडियो में, वकील बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, कोई डेट पे जाता है ऐसे, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मतलब आपकी जो ऑनलाइन फोन फान सुन ली तो ठीक है, अपने ऑनलाइन जो बात तब होगी ठीक है, अपना फोन फान पे वो चलता है काम उनका, उनको किसी टाइम ही नहीं है इस कंट्री के अंदर कि वकील किसी डेट पे जाए, मतलब लगता नहीं किसी को जाता है। यहाँ के वकील भी आजकल बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे हैं, मतलब कि क्यों केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। करना तो क्या है भाई साहब, वकील सर क्या हम क्या कर सकते हैं, देखो। उसके बाद है लर्न इंग्लिश विद मी भाई, B1 B2 वीज़ा पर यूएस से आए तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, कोई चक्कर नहीं, अप्लाई कीजिए, लेकिन थोड़ा टाइम वेट कीजिए, उसके बाद कीजिए, अभी थोड़ी सख्त आई है। हेल्प क्रिकेट, आप कब गए थे भाई? मेरे को 1 साल हो गया, मैं बता दो ना, कितनी बार पूछो मेरे से, मेरे 1 साल हो गया पूरा। अवतार नंदल, थैंक यू सो मच भाई जी। बॉन्ड रिक्वेस्ट कितने बार डाल सकते हैं? एक ही बार डलती है भाई साहब, बॉन्ड बार बार डलती है, वो कैंसिल होगी तो होगी, उसके बाद डलती है फिर वो।
अशोक कुमार सर, वाहवादा केस क्या होता है? भाई जी मैंने बताया आपकी वीडियो में, आपके पहले मैसेज भी आया, मैंने बता दी है। वाहवादा क्या होता है? ब्याह का केस होता है, मतलब शादी वाला केस होता है। मैंने सब कुछ बता दिया आपको, बार बार बताने को फायदा नहीं है। देखो, कुछ और पूछना कमेंट मतलब पर्सनल रिप्लाई कर दिया करो आप। कुछ चीज़ें ऐसी होती है वीडियो में बंदा नहीं बता सकता, लेकिन आपको पर्सनली बता सकता है थोड़ी सी। उसके बाद है, ये आया है स्टिचिंग ग्रैमनिट। हेलो विशाल सर, आई एम नॉट विशाल, आई एम विक्की। विशाल सर, मेरे हस्बैंड साहिल में 4 महीने से हो चुके हैं, ना कोई बयान हुए हैं, वकील द्वारा डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे अप्लाई कीजिए। देखो जी, बात ऐसे है, मैं आपकी बात मान गया कि 4 महीने से कोई बयान नहीं हुआ। आजकल क्या चल रहा है कैप में, लंबा प्रोसेस ले रहे हैं, वेटिंग की 6-6 महीने वेटिंग चल रही है। आज अगर आज कोई बंदा डिटेन कर लिया कैंप के अंदर, ये नहीं है डिपोर्ट 1 महीने बाद लग जाए, नहीं 1 साल लग जाएगा उसको। 6-6 7-7 महीने बाद की तो तारीख मिल रही है, मतलब कि आपके बयान होने की, फिर बयान होंगे, रिजल्ट आएगा, फेल होंगे, पास होंगे, पास हो गए मतलब फिर अब मास्टर के अंदर दे दें, फाइनल दे दें। 1.5 साल चला रहे हैं कैंप के अंदर केस, उसके बाद कहीं डेपुटेशन लगा रहे हैं। बच्चे ज़्यादा हैं, इसलिए वेटिंग बहुत ज़्यादा लंबी चली कैंप के अंदर। प्रमोद कुमार, स्टेट आईडी चेंज कर सकते हैं, करवा सकते हैं जी, कोई चक्कर नहीं है, सारे काम होते हैं, कुछ क्या नहीं होता। अंशु एक्स जी, भाई जी स्टेट आईडी कैसे बनती है? स्टेट आईडी देखो वैसे किस काम की होती है? स्टेट आईडी काम की होती है जब आपका मतलब वर्क परमिट आ गया, सोशल अप्लाई करनी है, तो आपको स्टेट आईडी जरूरत पड़ती है। अनदर उसे कोई मतलब अदरवाइज कोई उसकी मतलब इतनी जरूरत नहीं होती स्टेट आईडी की जो होती है, क्योंकि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उस स्टेट का, तो आपको मतलब उसकी जरूरत नहीं है। फिर आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत ही मेन आईडी है यहाँ की, यूएस की। रितु काल, रेस्टोरेंट जिन्होंने असाइलम लगाया है वो अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं? नहीं जी, अगर आपका असाइलम पास होगा तो अप्लाई करोगे आप। अप्लाई अगर आप मतलब पास हो गया, ग्रीन कार्ड हो गया, तो आप बुला सकते हो अपने रिलेशन के अंदर भाई बहन माँ बाप को आप, उससे पहले नहीं। सतनाम सिंह, भाई जी राम राम, मैं हरियाणा से हूँ, मेरा भाई भी कैंप में है टेक्सास में, कुछ बता सकते हो भाई जी? देखो भाई जी, आपने पता है कि आपने बताया नहीं पूरा, मतलब कि कैंप में बयान वगैरह कुछ हुए या नहीं हुए हैं, लेकिन कैंप के जो हालात है बहुत ही मतलब कि टफ है, थोड़े मुश्किल आज के टाइम में। वेटिंग लंबी चल रही है, 6-6 महीने के बाद बयान हो रहे हैं, मतलब लंबा टाइम चल रहा है। रिजल्ट भी मतलब बाद में आ रहा है, पहले 7 साल सुनाते रिजल्ट, अब 1 ही महीने बाद तारीख में रिजल्ट के आ रहे हैं उनके। केशव दास, राम राम जी, राम राम जी, केशव दास जी, राम राम। अंशु चौधरी, भाई बॉन्ड की रिक्वेस्ट कितनी बढ़ा सकते हैं? 1 बार, मैंने बोल दिया आपको। जैस कबड्डी, भाई को कैंप में 9 मंथ हो गए हैं, बयान नहीं पास हो गए, फिर क्या करें? जैस कबड्डी, देखो भाई जी, बयान पास ये आपके साथ नहीं हो रहा है, मतलब मैं नहीं कहता, 50% बच्चा ऐसा हो रहा है, बयान पास हो गए हैं फिर रिलीज नहीं कर रहे हैं। पहले हो जाते लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, अंदर ही मास्टरिंग आ रही है, फाइनल आ रही है, फेल कर रहे हैं, डेपुटेशन लगा रहे हैं, ये चक्कर चला हुआ है। डांडा रैक्स, आपके बयान हो गए पर मेरा कुछ नहीं हो अभी तक, तो देखो आगे रब जाने की होना क्यों नहीं। देखो मैं बता तो रहा हूँ, आप किस्मत पे है, रैंडमली है यहाँ पे, किस्मत डिपेंड है, मतलब कि बंदे के यहाँ पर खास मैटर नहीं है, लेकिन थोड़ा क्राइम से मतलब सेव रखो अपने आप को, थोड़ा बचा के रखो। चेतन नेक्स्ट, भाई बयान के ऊपर वीडियो बनाएंगे भाई साहब, चेतन नेक्स्ट बनाएंगे, बयान के ऊपर एक बना देंगे। निकेत नंदल, प्लीज रिप्लाई मी। भाई साहब निकेत नंदल जी, आपका मतलब मैसेज क्या है मुझे समझ नहीं आया, मतलब आपने क्या लिखा हुआ, पर आप दोबारा कीजिए। आपने सिर्फ लिखा है प्लीज रिप्लाई मी, अगर आपने पहली वीडियो किया है तो मैंने वो देखा नहीं है, देख लेता हूँ मैं उसको। उसके बाद विजय राठी, जय श्री राम, जय श्री राम विजय राठी जी, जय श्री राम। सुनील भट्ट, विक्की भाई जसप्रीत सिंह टोरनी वकील का नंबर सेंड करते हो? तो भाई साहब सुनील भट्ट जी, आपको 3 मैसेज आए हुए हैं, मैं आप बहुत तंग लग रहे हैं मेरे को, हो जाता है बंदा देखो परेशान कई बार मतलब प्रॉब्लम के अंदर। तो आप मेरी बात सुनो, आप जसप्रीत सिंह, आप गूगल पे जाओ, क्रोम पे जाओ, वहाँ सर्च करो जसप्रीत सिंह, आपको जिस ब्रांच में आप कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क आपको जो ढूंढना, आपको नंबर मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हो। देखो इस मतलब ऑनलाइन की दुनिया आप क्या नहीं कर सकते, आप एक गूगल के जरिए आप वो कुछ ढूंढ सकते हो, बहुत कुछ, किसी भी वहीं कहीं का भी एड्रेस, कुछ भी, किसी का भी नेम, कोई भी लिंक, आप मतलब कि कुछ भी कर सकते हो घर बैठे। आप जाइए, नंबर मतलब नाम डालिए जसप्रीत सिंह टोरनी, कॉन्टैक्ट नंबर, जिस भी ब्रांच आप चाहिए वो मिल जाएगा आपको। नॉर्मल है, कुछ खास बड़ी बात नहीं इसके अंदर, नहीं मिला तो मैं दे दूंगा आपको, कोई बात नहीं। तो भाई जी ये थे मतलब कि जो वीडियो डाली थी उसके मतलब कि रिप्लाई ये है, मतलब कि जो मेरे पास आए तो कमेंट मैंने बता दिया है। जो मेन मुद्दा है मतलब कुल मिला के सभी कमेंटों सभी क्या हुआ है, मतलब सबका आया कि सभी के मतलब मोस्टली भाई बहन रिश्तेदार सारे कैंप में फंसे हुए हैं, बयान हो गए लेकिन बाहर निकल रहे हैं। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखो इसमें किसी का हाथ नहीं है,
ना तो अंदर बैठे उनका, ना बाहर, ना आपका, किसी का मतलब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हालात इस टाइम ऐसे हो गए हैं, एकदम में सारा सिस्टम क्लोज हो गया है। जो सिस्टम ज़्यादा वहीं स्टेबल हो गया, स्थिर हो गया वो। लंबा टाइम बच्चे ज़्यादा लंबा टाइम प्रोसेस चल रही है, और डेपोटेशन चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम जो बच्चे कैंप में है। तो भाई सेफ रहिए, जहाँ भी है क्राइम से बचिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो।